हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरी जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, सावन का पावन महीना चल रहा है और अधिक मास का भी पावन महीना अभी है। तो हम अभी भोले बाबा को मनाने में लगे हैं, उनकी पूजा पाठ आराधना में लगे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से जैसे जैसे हमारे पास कोई सुविधा अवेलेबल है, उपलब्ध है, वैसे वैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, भगवान शिव वो भगवान हैं जो बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सिर्फ एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारे वीडियो में आने वाले कल के सावन सोमवार की बात। क्योंकि ये जो उपाय है वो सिर्फ सोमवार को ही होता है। हालांकि ये उपाय हम सावन के अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत ही विशेष उपाय है, तो क्यों न इसे सावन और अधिक मास के सोमवार को किया जाए। इससे हम आने वाले और भी सोमवार को कर सकते हैं, और जितना करेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम कुछ उपाय की, जिसमें सबसे बड़ा विशेष उपाय हमारा ये होगा आज का कि हमें 2 दीपक जो है उनसे एक उपाय करना है। सिर्फ 2 दीपक से, 2 दीपक में एक एक बातें लगानी है। वो दीपक किसके होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कल हम सोमवार को एक ऐसा उपाय करेंगे इस दीपक से पहले वाला कि हमें 2 मोर पंख लाने हैं। बाज़ार से खरीद के हमें 2 मोर पंख लेके आने हैं। उन मोर पंख को हमें शिवालय लेके जाना है, भगवान के जल चढ़ाना है। जो भी पूजा करनी तो आप पूजा भी कर सकते हैं, नहीं तो केवल जल ही चढ़ा सकते हैं। उस मोर पंख को हमें भगवान श्री कृष्ण को और भगवान शिव को याद करते हुए भगवान के शिवलिंग के समीप रख देना है। कुछ देर बाद में जैसे ही हम वापस घर के लिए निकलेंगे, वो मोर पंख हमें घर लेके आ जाना है, और उस मोर पंख को घर लाकर हमारे घर के मंदिर में रख देना है। और हमारे पास जो भी ग्रंथ है, क्योंकि आज के समय में हम सभी हिंदू सनातन धर्म वाले लोगों के पास कोई न ग्रंथ तो घर में होता ही है, चाहे गीता हो, शिव महापुराण हो, देवी भागवत हो, या और भी कोई। तो हमें वो दोनों मोर पंख हमें उन ग्रंथ में रख देना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मोर पंख तो बहुत बड़े होंगे, तो हम कैसे। नहीं, हमें मोर पंख भी छोटे से लाने, जो हमारे घर में रखी ग्रंथ में हम उनको आराम से रख सकें। तो इस मोर पंख को भगवान शिव के समीप रख करके वापस घर मंदिर लाकर ग्रंथ में रखने से क्या होगा, इससे फ्रेंड्स हमारा बड़ा दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य कई चीज़ों से जुड़ा होता है, आर्थिक से भी जुड़ा होता है, तो कई बार बीमारियों से जुड़ा होता है, तो कई बार पारिवारिक मनमुटाव। तो ऐसे जो भी समस्या जो हमें लगता है कि ये हमारा दुर्भाग्य बन चुकी है, ये इस दुर्भाग्य से मुक्ति पाना चाहते हैं इस समस्या को लेकर, तो हमें ये मोर पंख हमारे ग्रंथ में रख देना है। अब करते हैं हम सोमवार को लेकर हमारा दूसरा उपाय। तो फ्रेंड्स, कल की पूजा में या जो कोई भी हम सोमवार की पूजा करते हैं, तो उसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें कुछ काली मिर्च लेकर के भगवान के मंदिर जाना है। वो काली मिर्च हम चाहे तो कटोरी में भी लेके जा सकते हैं, या चाहे तो हम थाली में, या जैसे कोई छोटी सी बोतल शीशी हो, कांच की हो, तो सबसे बेस्ट प्लास्टिक की भी हो, छोटी सी डब्बी तो भी चलेगा। कुछ काली मिर्च हमें मंदिर लेके जाना है, भगवान शिव की पूजा में रख देना है। उस पूजा में रखने के बाद हमें घर से रवाना होते घर के लिए निकलने समय उन्हीं काली मिर्च को अपने घर लेके आएंगे और मंदिर में, हमारे घर के मंदिर में रख देंगे। यदि हम किसी विशेष काम के लिए निकलेंगे तो उन काली मिर्च को हमारे साथ लेके जाएंगे। उसमें से एक दाना, पूरी नहीं, सिर्फ एक काली मिर्च दाना। इस काली मिर्च को साथ लेके जाने से हमारे आने वाले काम में जो भी रुकावटें हैं वो दूर होगी, क्योंकि जो काली मिर्च है वो हर काम में आने वाली रुकावट को ख़त्म कर देगी। ये रहा हमारे सावन से जुड़ा दूसरा उपाय। और हम बात करते हैं हमारी वीडियो का सबसे विशेष उपाय, जो कि मैंने इसमें थंबनेल में भी लिखा है कि 2 दीपक हमारा दुर्भाग्य खत्म करेंगे, हमारे घर के सभी तरह के झगड़ों को मिटा देंगे, बच्चे कहना मानेंगे। वो उपाय होगा हमारा 2 दीपक से जुड़ा हुआ उपाय। इसमें फ्रेंड्स हमें 2 दीपक तैयार करने हैं, गोल बत्ती के। हाँ फ्रेंड्स, 2 गोल बत्ती के दीपक हमें तैयार करने हैं। उसमें हमें घी डालना है। घी से ये 2 दीपक तैयार करके हमें भगवान शिव के मंदिर लेके चले जाना है, यानी कि शिवालय। वहाँ ये उपाय हमें शाम के समय करना है, और सिर्फ शाम को ही होगा ये उपाय। ये उपाय के लिए हम जो 2 दीपक लेके जाएंगे उन्हें हमें प्रज्वलित नहीं करना है घर से, वहीं जाके भगवान के समीप जल चढ़ा के पूजा करके, या पूजा नहीं करनी है तो भी हम भगवान के समीप 2 मिनट बैठ करके उनका स्मरण करके हमें ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम हमारे इस दुर्भाग्य से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप हमारी इस दीपक को स्वीकार कीजिए। हमें वो दीपक वहीं जला देने हैं, वहीं दोनों दीपक भगवान के समक्ष हमें जला देने हैं। एक दीपक उसमें से हमें
भगवान शिव के सामने, जहाँ से भगवान के जलेरी का जो जल गिरता है चढ़ाने के बाद, उसके सामने रख देना है। फिर दूसरा दीपक होगा जो हम जलाएंगे, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि दूसरा दीपक हम जो जलेरी के पास में दीपक जलाकर रखेंगे, उस दीपक से ही जला लेना है। मतलब समझ गए, कंफ्यूजन नहीं हो। पहला दीपक जलाएंगे और भगवान की जलेरी के सामने रख देंगे। अब दूसरा दीपक बिना कोई माचिस, बिना कोई अगरबत्ती या बिना मोमबत्ती, किसी की भी सुविधा से उस दीपक से ही जला देना है। उस दीपक को थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो दूसरे दीपक की लो से उस दीपक की लो जल जाएगी। बस फ्रेंड्स, यही ध्यान रखना है। उस दीपक को हमें किसी भी माचिस, अगरबत्ती, कैंडल, किसी से भी नहीं, जो दीपक हमने पहले जलाया उस दीपक से डायरेक्ट उस दीपक को जला देना है। जलाने के बाद भगवान शिव को प्रार्थना करके उस दीपक को, हमें जलते हुए दीपक को हमारे घर लेके आना है। इसके लिए हम, अगर हवा नहीं हो तो हम आसानी से हाथ में लेके आ सकते हैं। और आपको लगता है कि हमारा घर थोड़ा दूर है, हवा चल रही है, तो हम किसी छोटी सी कटोरी में या डब्बे में उसको रखें, लेकिन हाँ, डब्बा पूरा बंद नहीं करें, दीपक बंद हो जाएगा। सुविधा से उसको जैसे आप कर सके कि उसको आसानी से ला सके। जलते हुए दीपक को हमें घर ला करके, घर में एंटर होने से पहले से जो हमारी राइट साइड होगी मेन गेट की, वहाँ रख देना है। घर में एंटर होते समय जो हमारी राइट साइड होगी, हमारा जो सीधा हाथ होगा, वहाँ हमें वो दीपक रख देना है। बैठ करके 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपके शिवालय से, आपके चरणों से ये दीपक प्रज्वलित करके हम हमारे घर के लिए लेके आए हैं। प्रभु, हमारे घर के सभी संकट दूर करना। बस ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए शिव महापुराण में बताया गया है। इस उपाय को करने से हमारे घर पे जितनी भी अल्लाह बला नेगेटिविटी है या हर काम रुकता है, हम इस चीज़ से परेशान हैं या हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, तो इस उपाय से आपको 1 हफ्ते में ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। और अगर आप हो सके तो ये उपाय कुछ सोमवार लगातार भी कर सकते हैं। अधिक मास में हमें ये उपाय इसलिए करना है क्योंकि अधिक मास के लिए ये कहा जाता है कि इसमें थोड़ा सा करते हैं तो उसका अधिक पुण्य मिलता है। तो इसीलिए हम इस उपाय को अधिक मास के जो सोमवार आने वाला है उसमें ज़रूर करें, ताकि हमें और जो सोमवार को करते हैं उससे अधिक पुण्य मिले। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? ये जानकारी मैंने शिव महापुराण कथा में से ली है कि ऐसा करने से बहुत ही अच्छा फ़र्क हमें हमारे घर में नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। आप मेरे बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और आप जो कोई भी नए हैं मेरे इस चैनल को देखने वाले, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे से आगे और अच्छी जानकारी इस पर डाउनलोड कर सकूँ। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।